हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो बोल रहा होता है कि आज मेरा बर्थडे है। अगर मैं सच बोलूं ना तो मेरे पास में मेरे बर्थडे पे वो सब कुछ है जिसके लोग सपने देखते हैं। मेरे पास में एक बहुत ही प्यारी सी गर्लफ्रेंड है जो कि न्यू जनरेशन आइडल भी है। मेरा जो दोस्त है वो प्रिंस जिनमिंग ग्रुप का होने वाला मालिक है और वो मेरे लिए बिल्कुल ही मेरे भाई की तरह है। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे फादर जिनटेंग ग्रुप के मालिक है जो कि एक बहुत ही बड़ी ग्रुप है। वही जो मेरी मॉम है वो चाइनीज थाउजेंड सोसाइटी की हेड है। वैसे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जो कि दिन भर करती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसे देख के काफी अच्छा लगता है। जब उसने मुझसे पूछा था ना कि मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, तब मैंने उससे बोला था कि मुझे इस वर्ल्ड में शांति चाहिए, क्योंकि मेरे पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे पता ही था कि मेरी जिंदगी जितनी शानदार थी उतनी ही खराब होने वाली है। मेरे फादर चेन वेइगु काफी कमाल के साइंटिस्ट थे, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उनकी बनाई हुई हर एक टेक्नोलॉजी कॉपीड है। ऐसा लगा था कि किसी ने मीडिया को खरीद लिया, क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर के खिलाफ ही बात कर रही थी। मेरे डैड ने सभी को बार बार कहा कि वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। लेकिन जब दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने खुद की जान दे दी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। मेरे डैड के जाने के बाद में मेरी फैमिली बिखरती गई। डैड की डेथ के बाद में मॉम बहुत ही बड़े सदमे में आ गई थी। उन्होंने फादर के फुनरल के बाद में कुछ भी नहीं बोला। मुझे पहले ये लग रहा था कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मुझे पता ही था कि मेरा ये सोचना गलत था, क्योंकि आखिरकार मॉम ने भी अपनी हिम्मत तोड़ दी और अब इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन बची हुई थी। लेकिन पेरेंट्स के जाने का सदमा मैंने तो संभाला क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, लेकिन ये काम मेरी बहन नहीं कर पाई। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरी बहन को सीवियर ऑटिज्म हो गया है। इस बीमारी के अंदर किसी भी इंसान के जीने की चाह मर जाती है। जब मेरे सामने मेरी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो रही थी, तभी मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे दोस्त थे। मैं हार इसी वजह से नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने उन लोगों से वादा किया था कि मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा। लेकिन जल्दी अब मुझे रियलिटी का पता चलने वाला था। चैन चैन सोच रहा होता है पता नहीं जो इनी है उसने आराम किया भी होगा कि नहीं। मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कॉल का आंसर ही नहीं कर रही। पर सुन के लग रहा है कि उसके फोन की रिंग कहीं आसपास में ही बज रही है। तभी चैन नोटिस करता है अपने दोस्त किलिंग की कार को। चैन सोच रहा होता है क्या इनिंग और किलिंग साथ में है। किलिन बोल रहा होता है कि तुमने बॉयफ्रेंड का कॉल आंसर क्यों नहीं कर रही हो। इनी बोल रही होती है अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम कौन हो। किलिन बोल रहा होता है मैं हूँ किलिन, जो कि लोगों की गर्लफ्रेंड को पटाने में एक्सपर्ट है। तुम्हें पता है वो तो मेरे डैड ने बोला था कि उस बेवकूफ के दोस्त बनने की काफी अच्छी एक्टिंग करनी है। अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो मैं उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं और तुम्हें तो उस कमीने के पास में कभी नहीं भेजता। इन्हीं बोल रही होती है वो जो चैन है ना उसे कंपनी बंद हो गई है, क्या ये सारा काम भी तुमने करवाया है। किलियन बोल रहा होता है हाँ, चैन फैमिली को बर्बाद करने में पूरा का पूरा हाथ मेरा है। वो जो वू जिचाओ था ना जिसकी वजह से चैन फैमिली के ऊपर ब्लेम लगा था, वो असल में मेरा स्पाई था। सबसे पहले मैं इस बेवकूफ चैन का दोस्त बना ताकि मैं इसके फैमिली के सीक्रेट्स को जान सकूं। फिर मैंने इसके फादर के अंडर में अपना स्पाई भिजवा के इनके खिलाफ सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए। सच में चैन वेइगु एक बहुत ही कमाल का साइंटिस्ट था जिसने कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी गलत काम नहीं करा। लेकिन दुनिया को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, उन्हें जो दिखता है वो उसे भरोसा करते हैं। ये नहीं बोल रही होती है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुमसे बुरा इंसान आज तक कभी नहीं देखा। चैन वेइगु तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता था, वहीं जो ये बेवकूफ चैन ने तुम्हें बाप अपना भाई बोलता था। अगर उसे पता चला कि वो जिंदगी भर बेवकूफ बनते आया है तो उसे कैसा फील होगा। इन दोनों की बातों को सुनते हुए चैन काफी तक गुस्सा हो गया होता है। फिर उनके कार के ऊपर किक मारते हुए बोल रहा होता है किलियन तुम्हें कुत्ते के बच्चे हो, मैं यहाँ पे तुम्हें से घटिया लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहता। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अब जल्दी तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली और एक घटिया लड़की जेल जाओगे। अभी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में देखो कि तुम्हारी घटिया जिन फैमिली के साथ में क्या होता है। ये नहीं बोल रही होती अगर हमारी रियलिटी सामने आ गई ना तो मेरी इमेज काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मुझे फ्यूचर में कहीं से भी काम नहीं मिलेगा और मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा। किलिन बोल रहा होता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हम इसे खत्म कर देते हैं। फिर किलिन अपने कार से चैन को कुचल देता है। इन्हीं बोल रही होती है तुमने यहाँ पे इसे मार डाला, तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े जाएंगे। किलिन बोल रहा होता है तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी को पैसे दे के बोल दूंगा कि वो सारे का सारा इल्जाम अपने सर पे ले ले। मेरे दोस्त तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, तुम्हें मारने के बाद में अब मेरी अगले टारगेट तुम्हारी बहन है। वो तो कुछ कर भी नहीं पाती, मैं तो उसे काफी इजीली मार डालूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ के लिए एक एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी मेरे जैसा घटिया दोस्त मत बनाना। वहीं आंखें बंद करते हुए चैन सोच रहा होता है क्या मैं मारा गया। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही चैन अपनी आंखें खोलता है वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया होता है। चैन बोल रहा होता है आखिर कौन सी जगह है और मैं कहाँ पे हूँ। तभी चैन के सामने एक लड़की अपेयर होते हुए बोल रही होती है चैन तुम्हारे साथ में क्या हुआ, मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी स्टोरी पता है, क्या तुम्हें अपना रिवेंज चाहिए। चैन बोल रहा होता है मुझे फटाफट से वापस भेज दो।
मैं अपना रिवेंज खुद ही ले लूंगा। वो लड़की बोल रही होती है, देखो लड़के, चीजें दुनिया में ना इतनी भी आसान नहीं होती जितना कि तुम सोचते हो। तुम अभी जहाँ पे आ रखे हो ना, इस जगह को बोलते हैं टेम्पल ऑफ विजडम। पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हुई है ना, उन सभी के डेटा को यहीं पे कलेक्ट करके रखा गया है और मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। मेरा नाम है बाबा। तुम्हारी रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चैन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प करती हो ना तो मैं तुम्हें बाबा के दादा बोल दूंगा। बाबा बोल रही होती है, मेरे बाबा कहने का मतलब डैड से नहीं था। हम बाबा उनको बुलाते हैं जिनका कैरेक्टर बहुत ही डोमिनेटिंग होता है। क्या तुमने कभी संजू बाबा का नाम नहीं सुना? ये नाम कुछ वैसा ही है। चैन बोल रहा होता है, देखो मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बताओ कि मैं रिवेंज कैसे ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कुत्ते का बच्चा और वो सुअर की बच्ची बहुत ही गंदी मौत मरे। उन कमीनों की वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई है, इसी वजह से मुझे उन लोगों को बहुत ही बुरी मौत देनी है। तुम्हें पता है मैंने ना सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। तुम बस एक काम करो, मुझे उसी टाइम पे भेज दो, मैं वहाँ पे जाके उन लोगों को पकड़वा दूंगा। बाबा बोल रही होती है, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारे रिबॉर्न होने के बाद में ना ये वर्ड वैसा नहीं रहेगा जैसा कि ये पहले हुआ करता था। हालांकि ये तो तब भी सच रहेगा कि तुम्हारी फैमिली को जिन फैमिली मार चुकी है, लेकिन तुमने जो उनकी बातों को रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सीडेंट किलिन की वजह से नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा रोड एक्सीडेंट था जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से हुआ था। इसी वजह से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हाथ टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। चैन बोल रहा होता है, तो फिर क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये कोई पैरेलल वर्ल्ड है? बाबा बोल रही होती है, नहीं ये वर्ल्ड तो वही है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे चीजें कैसे चल रही है। देखो मैं अर्थ पे इसी वजह से आई थी ताकि मैं ह्यूमंस के बारे में जानकारी निकाल सकूं। ह्यूमन भी धीरे धीरे करके कुछ वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज में से एक बन रहे थे, लेकिन तभी कुछ दिक्कत आ गई। चैन बोल रहा होता है, कैसी दिक्कत आई है? बाबा बोल रही होती है, अननोन पावर की वजह से जो अर्थ का इंटेलिजेंस लेवल था ना वो बहुत ही नीचे गिर गया है। अर्थ के ऊपर जितने भी लोग थे ना जो कि अपनी अपनी फील्ड में रिवोल्यूशन लेके आए थे, वो सभी के सभी अर्थ की हिस्ट्री से गायब हो चुके हैं। और चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारा जो सिस्टम है उसने उनकी जगह पे कुछ वीकर आईक्यू वाले लोगों को बैठा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो इस वर्ल्ड को वैसा बनाने वैसा कि ये हुआ करता था। ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर बुली सिस्टम डाल दिया है जिसको एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस चिल्ला के बोलना है बाबा। चैन सोच रहा होता है कि मैं 4 लोगों के सामने चिल्ला के बाबा बोलूंगा तो आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इसको कुछ अच्छा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए था? फिर चैन के सामने उसका स्ट्रेस विंडो आ जाता है। बाबा बता रही होती है, तुम जितनी भी ग्रोथ करोगे तुम यहाँ पे देख सकते हो, सिस्टम तुम्हारे रोज के परफॉर्मेंस को चेक करेगा और सिस्टम तुम्हें अपनी तरफ से टास्क भी देगा। अगर तुम इसे पास करते हो ना तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर फेल करते हो तो पेनल्टी। कमाए हुए रिवॉर्ड से तुम सिस्टम के शॉप के अंदर शॉपिंग भी कर सकते हो और जो आइटम तुम्हारे काम नहीं आ रहे ना तुम उनको स्टोरेज स्पेस में रख सकते हो। इस सिस्टम में एक और चीज होती है होली एनवॉय, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है, इसी वजह से हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी की गई गलती में मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, बदले में तुम मेरी रिवेंज लेने में हेल्प करोगी। ठीक है फिर ये तो बहुत ही फेयर डील है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाबा बोल रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आखिर तक टिकोगे। तभी जो वहाँ पे चैन के क्रेडिट्स पॉइंट होते हैं वो घटना स्टार्ट कर देते हैं। बाबा बता रही होती है, तुम्हारे पास यहाँ पे 1 लाख पॉइंट्स है जो कि तुम्हें सिस्टम की तरफ से गिफ्ट मिला है। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि जितना तुम्हारे पास में पॉइंट्स है ना उतना ही तुम्हारे पास में वक्त है जीने के लिए। अगर तुम्हारे 1 लाख पॉइंट जीरो में बदल जाते हैं ना तो तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी और फिर तुम कभी रिबॉर्न नहीं कर पाओगे। क्या हुआ चैन, क्या अब तुम्हें मेरी बातों को सुनकर डर लग रहा है? चैन बोल रहा होता है, क्या डर? ये शब्द मेरे दिमाग से बाहर निकल चुका है। मैं ऑलरेडी मर चुका, इसी वजह से मुझे मरने का डर नहीं रहा। मेरी इस नई लाइफ के अंदर मेरे पास में बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, इसका यूज करते हुए मैं उन गद्दारों को पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा। किलियन और इनिंग, तुम्हें जितना भी खुशी मनाना है ना तुम लोग अपनी खुशी मना लो क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। फिर जो चैन होता है उसका रिबर्थ हो गया होता है। चैन बता रहा होता है, रियलिटी में वापस आने के बाद में सच में चीजें काफी बदल गई थी। मैंने ये चीज तो श्योर कर ली थी कि ये वर्ल्ड कोई पैरेलल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चेंजमेंट तो ये है कि यहाँ का जो लोगों का आईक्यू लेवल है ना वो बहुत ही कम हो चुका है। मेरी बहन जिसको कि पहले सीवियर ऑटिज्म हो गया था, जिसकी वजह से उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, अब वो चेंज होकर चाइल्ड आईक्यू बन गई है। पर चलो कम से कम वो हंस तो पा रही है ना कि पहले की तरह वो चुपचाप बैठी रहती है। चैन की बहन बोल रही होती है, बता क्या आपको ये दर्द कर रहा है? अगर मैं इसको प्यार से छूऊंगी ना तो फिर ये दर्द नहीं करेगा। चैन सोच रहा होता है, आखिर अभी ये कैसे दर्द कर सकता है? अभी मेरे अंदर रिवेंज की फीलिंग भरी हुई है। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन बता रहा होता है, अंकल ली जो कि मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को अडॉप्ट कर लिया। मेरी बहन की कंडीशन ज्यादा खराब होने की वजह से मैंने मना भी नहीं करा। अंकल ली बोल रहे होते, चैन जो प्रिंसिपल लीन है ना वो मेरे काफी अच्छे दोस्त है।
पता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से तुम्हें लेट एडमिशन मिल पाया है। प्लीज तुम स्कूल के अंदर लो प्रोफाइल रखना। अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे ना तो प्रिंसिपल के लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि चोंगे यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री की काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर और पावरफुल लड़के पढ़ते हैं और उनसे अभी तुम्हारा दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल भी सही रहेगा। चैन बोल रहा होता है, हाँ अंकल, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अंदर एंटर करते हुए चैन सोच रहा होता है यही वो जगह है जहाँ से मेरा रिवेंज स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे किलियन आते हुए बोल रहा होता है, चैन मुझे तो आज भी उस दिन का अफसोस है कि आखिर तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिट से मरे क्यों नहीं। कम से कम मुझे तो अपने मरे हुए पेन से तो मिल पाते ना। इनिंग तुम चैन के साथ में भी बहुत बार बाहर गई हो, मेरे साथ में भी बहुत बार बाहर गई हो, आखिर हम दोनों में से बेहतर कौन है। इनिंग बोल रही होती है, वो जो चैन है ना वो तो तुम्हारे पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ कि वो सिंगल ही मरेगा। हम देखते हैं उन लोगों की बातों को सुन के बाकी सारे लोग हंस रहे होते हैं। तभी बाहर बाबा आते हुए बोल रही होती है, इन सभी का आईक्यू 3 साल के बच्चे के बराबर है, आखिर तुम यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। फटाफट से स्टोर में जाओ और गंदी जबान आइटम खरीद लो, फिर इन लोगों को दिखाओ कि आखिर एक रियल मैन की असली पावर क्या होती है। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम उसका यूज करते हो इन सभी लोगों को काफी अच्छा सबक सिखा सकते हो। चैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर गंदी जबान आइटम को ट्राई करके देखते हैं। फिर वो बहुत ही धीरे से बोलता है, बाबा बोल रही होती है, इतना धीरे बोलने से काम नहीं होगा, थोड़ा तेज बोलो। तभी वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बाबा मेरी हेल्प करो। हम देखते हैं चैन के सामने उसकी स्टोर खुल गई होती है। स्टोर के आइटम्स को देखते हुए चैन बोल रहा होता है, यहाँ पे मेरे पास में 3 आइटम्स है। पहला तो है गंदी जबान, जिसको यूज करने के लिए मुझे 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। दूसरा है विजडम हेड, जिसके लिए मुझे पर सेकंड 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। और तीसरा है गिरा हुआ किला, जिसके लिए मुझे 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। आखिर ऐसे आइटम का यूज करते हुए मैं क्या ही कर लूंगा। बाबा बोल रही होती है, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं ना, उनका आईक्यू सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बच्चे के बराबर है। फटाफट से इन आइटम को खरीदो, इन लोगों को सबक सिखाओ, जिससे कि तुम भी लेवल अप कर पाओगे। चैन बोल रहा होता है, वैसे इनमें से कोई महंगा नहीं है, इसी वजह से मैं इन लोगों को खरीद लेता हूँ। फिर चैन वहाँ पे गंदी जबान को एक्टिवेट कर देता है। किलियन बोल रहा होता है, देख मुझे पता है कि तू मुझे अपना डैड मानता है, लेकिन तुझे ये सभी के सामने कहने की जरूरत नहीं है। यिनी बोल रही होती है, लगता है एक्सीडेंट के अंदर ना इसका दिमाग खराब हो चुका है, अब ये हर किसी को अपना डैड बनाता फिर रहा है। चैन बोल रहा होता है, यिनी क्या तुम्हें पता है कि तुम इतना महंगा परफ्यूम क्यों यूज करती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ना हमेशा एक घटिया कुतिया की स्मेल आती रहती है। ये मत पूछना कि मैं तुम्हें कुतिया की बोल रहा हूँ, ये जाके तुम अपने मॉम डैड से पूछो, उन्हें ना अभी तक तुम्हें पैदा करने का रिग्रेट होगा। मुझे पता है कि तुम अपने बाल क्यों बड़ी कर रही हो, ताकि तुम्हारी हाइट ना 2 इंच बड़ी लगे। तुम्हें पता है लड़कियों के लिए ना एक सेंटेंस होता है, ब्यूटी विद ब्रेन, लेकिन तुम्हारे पास ना तो ब्रेन है और ना ही ब्यूटी। और मैं तुम्हारे बारे में ना और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नाम लेने की वजह से मेरी जुबान गंदी हो रही है। एक घटिया इंसान जैसे कि किलियन है वही तुम्हें संभाल सकता है। चिढ़ते हुए यिनी बोल रही होती, आखिर इसके पास में इतने गंदे गंदे वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं। अगर मेरे दिमाग में भी कुछ वर्ड्स आते ना तो पक्का से मैं भी इसकी बेइज्जती कर देती। किलियन बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो फिर ये फिर से बोल के दिखाओ। चैन बोल रहा होता है, देखो इतनी घटिया बातें ना तुम्हें सुनने की आदत होगी, लेकिन मुझे बोलने की नहीं। देखो पहले मुझे लगा था कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही खराब है, लेकिन अब तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा कान भी खराब है। इतने साफ साफ बोले हुए वर्ड भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे। वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, अगर सुअरों को इंसाना खाना दिया जाएगा ना तो पक्का उनके साथ में यही होगा। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते, चैन तो यहाँ पे रोस्टर निकल गया, इसने यहाँ पे किलियन की पूरी तरीके से बेइज्जती कर दी। बाबा बोल रही होती है, मजा ही आ गया, तुम्हें क्या कमाल का बुली किया इन लोगों को। किलियन बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे गंदी गंदी चीजें बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे, फिर भी तुम यहाँ पे स्कूल आ रहे हो, क्या बाकी सारे बच्चों के साथ में चीटिंग नहीं है। वहाँ पे बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लगता है ना इसने यहाँ पे घुस दिया है और बहुत ही गलत तरीकों का यूज किया है स्कूल के अंदर एंट्रेंस पाने के लिए। चैन बोल रहा होता है, मेरी इंटेलिजेंस की वजह से मुझे स्पेशल एडमिशन मिला है। किलियन बोल रहा होता है, मैं नहीं मानता कि तुम इस स्कूल को डिजर्व करते हो। चैन बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाकी सारे लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं कितना काबिल हूँ। चलो यहाँ पे एक क्विज कर लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी आंसर नहीं कर पाएगा ना वो इस स्कूल को छोड़ देगा। मुझे तुम्हारा नहीं पता कि तुम एक जबान के आदमी हो कि नहीं, लेकिन मैं तो पक्का से स्कूल छोड़ दूंगा। किलियन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो। तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर किलियन, मैं इस बेटे का ख्याल रख लूंगा। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, ये तो हमारे मैथमेटिकल ओलंपियाड का फर्स्ट विनर है ना, तुम्हें पता ये ना सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर ग्रेजुएशन कर रहा है, पता है अगर ये यहाँ पे कम्पीट कर रहा है ना तो ये पक्का से जीत जाएगा। चैन सोच रहा होता है, यहाँ पे आने से पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ की टेक्स्ट बुक पढ़ ली है, यहाँ के जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बुक्स है ना वो तो इतनी इजी है कि कोई नर्सरी वाला बच्चा भी सॉल्व कर ले।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा मुझसे क्या क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं पक्का से इसे सॉल्व कर लूंगा। वो बंदा बोल रहा होता है, देखो मेरा नाम है चायू और मैं मैथमेटिकल ओलंपियाड का विनर हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बात बताओ कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है। चायू सोच रहा होता है ये वो हार्डेस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आज तक देखा है। जो टीचर है ना वो भी इसको सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे तो इस क्वेश्चन को सुन के पैंट में सुसु कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं दे सकता। चैन बोल रहा होता है 9 9 जा 81 होता है। शॉक्ड होते हुए चायू बोल रहा होता है, तुम्हें लेजेंडरी मैथमेटिकल फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन कैसे आती है? आखिर तुम्हारे ऐसा आम इंसान मल्टीप्लिकेशन कैसे कर पा रहा है? सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लड़का बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, ये तो सच में एक जीनियस है। इसी वजह से इसको यहाँ पे स्पेशल एडमिशन मिला है। फिर जो वहाँ पे चैन होता है वो अपने विजडम हेड का यूज करने लगता है। चैन बोल रहा होता है, अब मेरा टर्न है। देखो मैं तुमसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, आखिर 4 + 6 कितना होता है? दूर खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। लगता है कि चैन को यहाँ पे हारने का मन कर रहा है, लेकिन विजडम हेड की वजह से जो चायू होता है अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पा रहा होता। चायू बोल रहा होता है, मेरे हाथ के अंदर कितनी उंगलियां हैं? वही इसका आंसर होने वाला है, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि आखिर ये होते कितने हैं। तभी चायू को किक मारते हुए किलियन बोल रहा होता है, बेवकूफ क्या तुम इसको भी नहीं बोल सकते? इसका आंसर तो मुझे भी पता है। देखो चैन, यहाँ पर जो बंदा तुमसे हारा है ना वो तुमसे अलग ही क्विज कर रहा था। मेरे और तुम्हारे बीच में जो कंपटीशन था ना वो अभी स्टार्ट होता है। चैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है ना पूछ लो। किलियन बोल रहा होता है, तो फिर मुझे बताओ कि 100 में से ऐसा कौन सा डिजिट बाहर निकाल दे जिसकी वजह से वो 0 हो जाए। साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, मैं तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा। सच में यहाँ पे किलियन ने तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर दिया है। किलियन बोल रहा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन मेरी फैमिली के एंसेस्टर्स का है। इसका आंसर ना हमारे तिजोरे में रखा हुआ है और सिर्फ तिजोरे को ही पता है कि इसका आंसर क्या है। बाबा बोल रही होती है, चैन आके तुम खड़े क्यों हो? फटाफट से इस बंदे को सबक सिखाओ। चैन बोल रहा होता है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एंसेस्टर्स ने दिया है ना तो किलियन इसमें ये चीज प्रूव होती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो खानदानी बेवकूफ हो। तुम अपना दिमाग इतना भी यूज कर पा रहे हो ना, सच में ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम्हें पता है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, क्योंकि भले ही 2 0 भी एक साथ में क्यों ना हो, लेकिन 1 निकाल दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चलो फिर ठीक है, अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। अगर हम 100 के अंदर 1 को प्लस करते हुए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा? तुम्हें पता है मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेटर का यूज करते हुए भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर भी होगा ना तभी तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है 5050। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अपने दोस्तों से पूछ लो इसका आंसर क्या होगा। पीछे वाले सारे के सारे बंदे बोल रहे होते ये तो एक ह्यूमन कैलकुलेटर है, इसने बिल्कुल सही आंसर करा। हम तो इतना फास्ट लिख भी नहीं पाए जितना फास्ट इसने आंसर कर दिया। चैन बोल रहा होता है, तो फिर चलो अपने घुटनों पे आओ। किलियन बोल रहा होता है, इस बात को भूल जाओ, मैं अपने घुटनों पे नहीं आने वाला। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक क्विज आ रहा हूँ, न कि अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी। तभी चैन अपने फॉलोइंग बनाना टेक्निक का यूज करते हुए किलियन को उसके घुटनों पे लेके आ गया होता है। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या किलियन अपने घुटनों पे आ गया? चैन बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें मैनर सिखाए होते ना तो फिर ये सारा काम आज मुझे नहीं करना पड़ता। किलियन सोच रहा होता है, जब मेरा पाँव फिसा तो आखिर में अपने घुटनों पे क्यों आ गया? मैं कम्प्लीटली क्यों नहीं गिरा? पता नहीं यहाँ पे सभी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। किलियन का मुंह पकड़ते हुए चैन बोल रहा होता है, ये तुम्हारे बुरे वक्त की शुरुआत है। देखो अब ये वक्त तुम्हें और कितने बुरे दिन दिखाता है। स्कूल के अंदर एंटर करते हुए चैन सोच रहा होता है, ये तो बस शुरुआत थी, अब चीजें और भी ब्रूटल होगी। बाबा बोल रही होती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही पसंद आई। वहीं किलियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चैन याद रखना मैं तुमसे बदलूंगा। साइड में खड़ी एक लड़की होती है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि इतना कमाल का फ्रेशर इस साल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेगा। आगे वही लड़की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। वो लड़की बोल रही होती है, आप सभी लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर में स्वागत है। एक मोटा लड़का बोल रहा होता है, लड़की कितनी प्यारी दिखती है ना। भले इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझे अपनी लाइफ के 10 साल भी देने पड़ गए ना तो भी कोई बात नहीं, मैं 10 साल खुशी खुशी दे दूंगा। साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, 4 हेवनली गॉडेस में से एक है, इसके बारे में सोचना बेवकूफी है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, चोंगो अकेडमी के अंदर 4 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां है जो कि है चैन, रुओ, यान यू। इन लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये लोग ब्यूटी विद ब्रेन है, साथ ही ये सारे काम करने में बहुत ही अच्छी है। वो बंदा बोल रहा होता है, लिनियो 4 गॉडेस में से एक है। अच्छी बात तो ये है कि सीनियर ने तुम्हारी बात सुनी नहीं, वरना तुम पक्का से दिक्कत में जाते। मोटा बंदा बोल रहा होता है, बदर जी मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, वरना आज तो मैं बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस जाता। जी बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं,
वह तुम्हें पता है इन्हीं नाम की एक लड़की जो कि हमारे सेम क्लास में पढ़ती है और वो भी दिखने में काफी अच्छी है। हमारे स्कूल के अंदर ना बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां, हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त चेहरे के पीछे मत जाना वरना वो तुम्हें कल को धोखा दे देगी। एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितना सुंदर चेहरा होता है ना उतना ही गंदा वाला ब्रेकअप भी होता है। जी बोल रहा होता है मैं भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने दूर अंगूर होते हैं वो उतने ही खट्टे होते हैं। मोटा लड़का बोल रहा होता है लगता है इन्हीं ने कभी इसको रिजेक्ट किया होगा, इसी वजह से ये यहाँ पे उसके हेटर्स की तरह फालतू बातें कर रहा है। आगे वो सभी लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ गए होते हैं। वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है कि ओपनिंग सेरेमनी के बाद में जितने भी क्लब्स है वो सारे के सारे अपनी ओपनिंग रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी नए बच्चे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। चैन बोल रहा होता है सच में ये सेरेमनी काफी थकाने वाली थी, अब जल्दी यहाँ पे एक वेलकम इवेंट भी होगा। मुझे घर पे जाना और फिगर आउट करना है कि मैं कैसे इनिंग और किलियन को बुली कर सकता हूँ। बाबा बोल रही होती है तुम सच में काफी अच्छा कर रहे हो। एक अच्छा बुली वो नहीं होता जो कि वक्त आने पे अपने टारगेट को बुली करे। अच्छा बुली वो होता है जिसके दिमाग में हमेशा अपने टारगेट को लेके बुली करने का प्लानिंग चल रहा होता है। अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ना तो तुम पक्का से जल्दी उन लोगों की जिंदगी को हेल बना दोगे। तभी वहाँ पे चैन को काफी जोर जोर की साउंड सुनाई देने लगती है। चैन बोल रहा होता है आखिर ये कौन सी आवाजें है। बाबा बोल रही होती है जब भी तुम्हारे पास में पॉइंट्स की कमी होगी ना तब तुम्हें ये आवाजें सुनाई देगी। अभी तुम्हारे पास में जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी है। चैन बोल रहा होते है तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तीनों आइटम्स को खरीदने के बाद में भी मेरे पास में 80,000 पॉइंट्स बच गए थे, आखिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकते हैं। बाबा बोल रही होती है अभी तुमने थोड़ी देर पहले चायू के ऊपर विजडम हेड का यूज करा था, जिसको यूज करने के लिए हर सेकंड के 100 पॉइंट्स लगते हैं और देखो ये अभी तक एक्टिवेटेड है, इसी वजह से चायू का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चैन बोल रहा होता है हाँ मैं तो विजडम हेड को डीएक्टिवेट करना भूल ही गया, इसी वजह से इतने कम टाइम के अंदर में इतने सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। सबसे पहले मैं इस विजडम हेड को हटा देता हूँ। चायू बोल रहा होता है 4 + 6 होता है 10। आखिर मैं जैसा मैथ्स जीनियस से सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर पा रहा था। चैन बोल रहा होता है मैं तो बहुत ही केयरलेस हो गया था। बाबा के मेरे पास में कोई भी तरीका है सर्वाइव करने का। बाबा बोल रही होती है अगर तुम सिस्टम के सुपर मिशन को कंप्लीट कर लेते हो ना तो फिर तो पक्का से सर्वाइव कर जाओगे। तुम्हें अपने कैंपस के अंदर सबसे पॉपुलर इंसान बनना है। तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। जो सुपर मिशन होते हैं ना वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और इनका सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ही कम होता है। जिस लेवल पे तुम हो ना इस लेवल पे अगर तुम शायद तक 10 बार ट्राई करोगे तो जाके 1 बार सक्सेसफुल होगे। लेकिन हाँ जितना ये डिफिकल्ट होता है ना उतना ही कमाल का इसका रिवॉर्ड भी होता है। पर हाँ तुम इसके अंदर ना फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर फेल हो गए तो तुम्हें जितने रिवॉर्ड मिलने वाले थे ना सिस्टम से तुम्हें उतने ही रिवॉर्ड सिस्टम को वापस करने होंगे। चैन बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि मेरे पास में कितना टाइम है। बाबा बोल रही होती है मैं तुम्हारी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ जो कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अपने बाबा सिस्टम को चेक कर लो, वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे पास में कितना टाइम है। हम देखते हैं चैन ने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसके पास में $58 मिनट्स बाकी होते हैं। चैन सोच रहा होता है मुझे अंकल ली ने बहुत है कि मुझे स्कूल के अंदर बहुत ही लो प्रोफाइल रखना है, लेकिन आखिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना मैं फेमस कैसे हूँ। तभी चैन साइड में देखता है एक बंदे को जिसने की कुछ गिरा दिया होता है। आगे बढ़ते हुए चैन बोल रहा होता है ये तो एक मास्क है। वैसे जिस बंदे का ये मास्क है ना उसका हेयर कट और बॉडी शेप बिल्कुल मेरी तरह है। मैं इस बंदे के मास्क को थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ, बाद में मैं इसको वापस कर दूंगा। आगे हमें मैथ्स क्लब का सीन दिखाया जाता है। चैन सोच रहा होता है आखिर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तभी चैन देखता है कि सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन को पिक किया होता है, उन्हीं को सॉल्व करने का जूनियर ट्राई कर रहे होते हैं। चैन सोच रहा होता है यहाँ पे तो काफी अच्छी भीड़ है और मैं अपने मैथ्स के टैलेंट का यूज करते हुए यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हो सकता हूँ। एक सीनियर स्टूडेंट बोल रहा होता है लड़के तुम भी एक फ्रेशर हो ना, जो सीनियर्स के छोड़े हुए क्वेश्चन है ना वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होंगे, तुम इसके अंदर दिमाग मत लगाओ। फ्रेशर्स के लिए साइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने की वजह से तुम्हें काफी कमाल का प्राइज भी मिलेगा। फ्रेशर्स का क्वेश्चन होता है कि अगर 5 कैट 5 मछलियाँ खा रही है उनको खाने में 5 मिनट लग रहा है, तो आखिर जब 100 कैट 100 मछलियाँ खाएंगे तो उनको खाने में क्या टाइम लगेगा। चैन बोल रहा होता है साइड में जो ये प्रेसिडेंट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या खास है। वो बंदा बोल रहा होता है जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उन्होंने खुद ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तुम्हें इसके अंदर दिमाग लगाना चाहिए। चैन बोल रहा होता है अगर ये इतना ही मुश्किल है तो मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगा। सीनियर बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, इस क्वेश्चन तक जाने के लिए पहले तुम्हें फ्रेशर वाले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चैन बोल रहा होता है पहला तो आंसर है 5 मिनट और वही दूसरा आंसर है 11। मुझे नहीं लगता कि मेरे इन आंसर्स में कोई भी गलती है। सीनियर बोल रहा होता है हाँ लड़के तूने बिल्कुल सही बोला। सारे बंदे बोल रहे होते हम तो कब से इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई कर रहे थे,
लेकिन इस बंदे ने तो एक ही मिनट के अंदर से आंसर कर दिया। सच में लगता है कि ये बंदा कोई जीनियस है। वही जो चैन होता है वो प्रेसिडेंट क्वेश्चन को देखते हुए उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। चैन बोल रहा होता है इस क्वेश्चन का आंसर है 2314। शॉक्ड होते हुए सीनियर बोल रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है कि हमारे सेंचुरी का सबसे जीनियस बंदा पैदा हो चुका है, ये इन क्वेश्चन को ऐसे कैसे सॉल्व कर पा रहा है। सीनियर बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम इस पूरे के पूरे क्विज को जीत चुके हो। अब तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट के साथ में डिनर करने का मौका मिलेगा, ये है हमारे मैथ क्लब का अल्टीमेट प्राइज। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमें बहुत ही जेलस फील हो रहा है, इसे हमारे कॉलेज के गॉडेस के साथ में खाना खाने का मौका मिलेगा। चैन सोच रहा होता है अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर मैथ्स क्लब के अंदर इतने सारे बंदे क्या कर रहे थे। चलो यहाँ पे मेरा काम तो हो गया, मुझे निकलना चाहिए। बाबा बोल रही होती है तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, तुमने 20% मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वही भागते हुए चैन बोल रहा होता है देखो मुझे प्रेसिडेंट के साथ में डिनर नहीं करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बाबा यहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, तो भी क्या मिशन सिर्फ 20% ही कंप्लीट हुआ। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं आखिर बंदा था कौन जिसने की 4 गॉडेस में से एक जिया बिंचे के साथ में डिनर करने से मना कर दिया। आगे अनाउंस हो रहा होता है कि जल्दी ट्रैक एंड फील्ड क्लब यहाँ पे 1500 मीटर की रेस कराने वाला है। जितने भी नए एथलीट्स यहाँ पे आए हैं वो सभी के सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैन बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा भीड़ भड़ाके वाली जगह है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे लॉन्ग रनिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स में कमजोर हूँ, लेकिन अगर मुझे एथलीट से कंपेयर किया जाए तो हाँ मैं डेफिनेटली कमजोर हूँ। बाबा बोल रही होती है आखिर तुम गिव अप क्यों कर रहे हो, देखो तुम लेवल 2 पे पहुंच चुके हो, हर बार तुम लेवल अप करोगे ना तब तुम्हें सिस्टम प्राइज जीतने का मौका देगी और ये प्राइज पूरा का पूरा तुम्हारी किस्मत के ऊपर बेस करेगा। चैन बोल रहा होता है लगता है जो कि ये सिस्टम है वो इतना ही बुरा नहीं है, अगर मैं इस प्राइज के अंदर 10,000 पॉइंट जीत पाया ना तो मुझे 2 घंटे जिंदा रहने का मौका और मिल जाएगा। तभी जो वहाँ पे लॉटरी व्हील होती है वो घूमना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं चैन को सेम पेस इन रेस की एबिलिटी मिलती है। बाबा बोल रही होती है तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम इस एबिलिटी का यूज करते हुए बिना थके हुए लगातार दौड़ सकते हो। तुम्हें पता ये स्किल ना बहुत ही काम की है अगर तुम्हें टीचर कभी पनिश करते हैं तो। चैन बोल रहा होता है हाँ ये चीज है तो बहुत ही काम की, ठीक है फिर मैं इस प्राइज को एक्सेप्ट करता हूँ। बाबा बोल रही होती है ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम्हें इस प्राइज के लिए बाबा को थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हें पता है चैन तुम वक्त के साथ में ना बहुत ही रूड होते जा रहे हो। तभी साइड में एक बंदा बोल रहा होता है कि 1500 मीटर रेस ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, मेरे जैसा एथलीट तो वार्म अप में दौड़ जाता है। हम देखते हैं ये बंदा होता है स्पोर्ट्स स्टूडेंट लेई काइजुआन। लेई काइजुआन बोल रहा होता है लड़के तुम्हें क्या लगता है क्या मास्क पहनने की वजह से तुम बहुत ही कूल होगे, देखो फील्ड पे आने के बाद में ना स्ट्रेंथ काम करती है ना कि लुक्स। लेकिन तभी वहाँ पे जो चैन होता है वो काइजन को कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता। काइजुआन सोच रहा होता है आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, देखो मैं इस रेस के अंदर कैसे तुम्हें पाकर के तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ। फिर वहाँ पर जो रनिंग होती है वो स्टार्ट हो गई होती है। चैन को देखते हुए लेई काइजुआन सोच रहा होता है इसका जो रनिंग पोस्चर है ना उसको देख के लग रहा है कि ये पहली बार रनिंग कर रहा है। और वैसे भी 1500 मीटर की रेस के अंदर शुरुआत में स्प्रिंटिंग कौन करता है, अगर ये ऐसे ही दौड़ता रहेगा ना तो पक्का से ही जल्दी थके गिर जाएगा। तभी शॉक्ड होते हुए काइजुआन बोल रहा होता है क्या इस बंदे ने कोई एनर्जी पिल रखी है क्या, लगातार 500 मीटर से स्प्रिंटिंग कर रहा है, मुझे तो लगा था कि कभी तो थक के धीरे होगा लेकिन ये तो धीरे ही नहीं हो रहा। चोंगवा एकेडमी के अंदर मैं अपनी पहली रेस को नहीं हार सकता, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एथलीट हूँ। फिर जो काइजन होता है वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करते हुए भागने लगता है। हाफते हुए काइजुआन बोल रहा होता है लड़के तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तभी जो चैन होता है अपने पास से बुक निकाल लेता है। चैन सोच रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर मैं दौड़ दौड़ के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ लेता हूँ, कम से कम इससे मेरा फायदा ही हो जाएगा। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं बंदा कितना अमेजिंग है ना, ये हाथ में बुक लेते हुए भी इतना इजीली दौड़ पा रहा है, एक ह्यूमन तो ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो वहाँ पे चैन होता है वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है। अनाउंसर बोल रहा होता है आज हमारी एकेडमी में एक नया चैंपियन आया है जिसने की आते से ही नया रिकॉर्ड बनाया है। वही जो काइजन होता है वो दौड़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, लेकिन वो ट्रैक पे ही बेहोश जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे कोई बेहोश हो गया, फटाफट से इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। बाबा बोल रही होती है हमारा जो मिशन है ना वो 50% कम्प्लीट हो चुका है, अगर तुम इसी पेस में प्रोग्रेस करते जाओगे ना तो तुम जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। चैन बोल रहा होता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, पॉपुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की वजह से हमें ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, चलो चल के देखते हैं कि और कौन से पॉपुलर इवेंट कहाँ पे हो रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक जगह पे बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टी क्लब के ओपनिंग में ही बहुत सारे बंदे आए हैं। जी बोल रहा होता है इस बार ना मिस्टी क्लब वालों ने बहुत ही मेहनत करी है, जो भी बंदा पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसको डीवा वांग से मिलने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं चैन के पास में गॉडेस लिन्यू भी खड़ी होती है। मिस्ट्री क्लब का पहला क्वेश्चन होता है अगर आप किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट को विटनेस करते हो और गाड़ी का नंबर होता है NOUA18
तो आखिर जो पुलिस वाले होते वो इस व्हीकल को ढूंढ क्यों नहीं पाते। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफेसर जो कि अपने डेस्क पे काम करते करते गायब हो गए हैं, उनके डेस्क पे लिखा हुआ है 101/5, इसका मतलब क्या है। लिनियो सोच रही होती है इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो बहुत ही हाई है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत ही टाइम लगने वाला है। चैन बोल रहा होता है जो पुलिस वाले थे वो गाड़ी को उसके नंबर प्लेट से भी इसी वजह से नहीं ढूंढ पाए ना, क्योंकि पुलिस वालों ने गाड़ी का नंबर रियर व्यू मिरर में देखा था, तो इसी वजह से सारे के सारे नंबर उल्टे हो गए थे। और वहीं प्रोफेसर ने लिखा है 101/5, इसका मतलब होता है SOS। प्रोफेसर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो गायब नहीं हुए बल्कि उनको यहाँ पे गायब किया गया है। ठीक है, मैंने 50 क्वेश्चन देख लिया, मैं फटाफट से इनको सॉल्व कर देता हूँ। ये बोलते हुए चैन वहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर करने लगता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। चैन सोच रहा होता है ये सारे के सारे बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था जिसको मैं सॉल्व ना कर सकूं। चैन बोल रहा होता है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। साइड में देखते हुए चैन सोच रहा होता है इन लोगों की शक्लों को देख के लग रहा है कि ये लोग बहुत ही शॉक्ड है। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कि मेरा मिशन जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जब चैन अपने आंसर शीट को सबमिट करने ही वाला होता है तभी उसके पास में एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है किंग ऑफ मास सिंगर का जो कंपटीशन था ना वो स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पे कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम फटाफट से मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा मास्क देख लिया, वरना तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। मैं तुम्हें यहाँ पे कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे मिस्ट्री क्लब में मजे कर रहे हो। चैन सोच रहा होता है कि मैं कैसे बता कि इसको गलतफहमी हुई है, असल में जो ये मास्क है किसी और का है। वो बंदा बोल रहा होता है जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। लिनियो सोच रही होती है सच में इसने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फिर वो मिस्ट्री क्लब के बंदे को पेपर देते हुए बोल रही होती है एक बार चेक करो ना, क्या ये सारे के सारे आंसर सही है। वो लड़की चेक करते हुए बोल रही होती है हाँ ये सारे के सारे ही सही है, हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे सारे के सारे आंसर को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ का जो फर्स्ट प्राइज है वो आपको मिलता है। लिनियो बताने का ट्राई करती है कि उसने सब नहीं करा, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाती। वो लड़की अनाउंस कर रही होती है कि मिस्ट्री कॉन्टेस्ट की विनर है लिनियो, सभी लोग प्लीज इनके लिए तालियां बजाओ। वहाँ पे सारे बंदे ताली बजाते हुए बोल रहे होते गॉडेस लिनियो तो बहुत ही कमाल की है। वही लिनियो सोच रही होती है उस मास्क स्टूडेंट ने इतना मेहनत करी थी, लेकिन वो जल्दबाजी में सिंगिंग कॉन्टेस्ट में चला गया। मुझे उससे मिलके उससे माफी मांगनी पड़ेगी, उसको ये प्राइज भी देना पड़ेगा। वही सीन चेंज होता है, सिंगिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। बाबा बोल रही होती है आपका मिशन अभी 50% ही कम्प्लीट हुआ है, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आई। चैन सोच रहा होता है मेरा मिशन इसी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने आंसर शीट को सबमिट नहीं करा था, इसी वजह से सिस्टम ने मेरे उस कंपटीशन को माना ही नहीं। बाबा बोल रही होती है आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है, ये आखिरी मौका, या फिर तो तुम बच जाओगे या फिर तुम खत्म हो जाओगे। चैन बोल रहा होता है अच्छी बात तो यह है कि इस इवेंट के अंदर काफी सारे लोग आए हुए हैं और मैं अपना रूप बदल के यहाँ पे आ पाया हूँ। वैसे आखिर मुझे स्टेज पे जाके क्या करना चाहिए। इस वर्ल्ड ने ना ही कभी हमारा क्लासिकल म्यूजिक सुना होगा ना ही कभी रैप म्यूजिक सुने होंगे, पर मुझे रैप पे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं उसका यूज करते हुए जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल रैपिंग इतनी अच्छी नहीं है। एक सेकंड रुको, मुझे बाबा ने बताया था ना कि अपने अपने फील्ड के जितने भी ग्रेट लोग थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, इसका मतलब उनके किए गए काम भी इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तब तो मैं उनमें से किसी के भी सॉन्ग का यूज करते हुए यहाँ पे आराम से जीत सकता हूँ। मुझे पता है कि ऐसा कौन सा सिंगर है जो कि मुझे जिता सकता है, और वो सिर्फ एक ही है, द ग्रेट अरिजीत सिंह। वही साइड में लड़कियां खुश होते हुए बोल रही होती है आज तो हम जीत जाएंगी। वही साइड में बैठा जज सोच रहा होता है इन दोनों लड़कियों ने बहुत ही कमाल गाना गाया है, मेरे हिसाब से आज के विनर सही बनेंगी। हम देखते हैं ये बंदा होता है फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर अबू मलिक। फिर वहाँ पे अनाउंस हो रहा होता है अब परफॉर्म करेंगे हमारे लास्ट कंटेस्टेंट। आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग चन्ना मेरेया। अबू मलिक बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि इस बंदे के गाने में दम हो सकता है, और चन्ना मेरेया आखिर ये कैसा बेकार सा नाम है। बाबा बोल रही होती है चैन जल्दी करो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी है। फिर चैन वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देता है। लिनियो सोच रही होती है सच में तो काफी अच्छी बात है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। वही वहाँ पे बैठी हुई कुछ लड़कियां बोल रही होती है कितना कमाल का गाना है ना। बाकी बंदे भी बोल रहे होते ही बंदा तो कमाल का आर्टिस्ट है। अबू मलिक रोते हुए बोल रहा होता है मुझे इस गाने के अंदर दर्द महसूस हो रहा है और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। आखिर एक गाने के अंदर इतनी डीप फीलिंग कैसे हो सकती है। ये क्लासिकल मेलोडी गाना है जो कि मेरे दिल के तारों को छू रहा है। आजकल के रैप के जमाने में क्या ऐसे भी गाने बन सकते हैं क्या। चैन बोल रहा होता है आप सभी का शुक्रिया, मेरा गाना यहीं पे खत्म होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे सारे के सारे लोग एकदम से शांत हो गए होते हैं। बाबा बोल रही होती है अब हम नहीं बचने वाले। ऑडियंस तो यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही। सिस्टम का जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर खत्म होने वाले हैं। जब टाइम खत्म ही होने वाला होता है तभी वहाँ पे सारी की सारी ऑडियंस चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और ताली बजाने लगती है।
चैन सोच रहा होता है अचानक से ये क्या हो गया। सिस्टम बता रहा होता है आपका जो सुपर मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। चैन सोच रहा होता है चलो वक्त रहते हुए सब कुछ ठीक हो गया। मेरे दोस्त अरिजीत मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपका गाना कॉपी कर लिया, पर क्या करो सर्वाइव करने के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ा। तभी अबू मलिक चैन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है सर आपने तो बहुत ही कमाल का गाना गाया है, क्या आप ये गाना मुझे बेचना चाहोगे? अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है ना तो आप मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, मैं देख सकता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत ही बड़ा नाम बन सकते हो। चैन बोल रहा होता है अरे मैं तो ऐसे ही गाना गा रहा था, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना। अबू मलिक बोल रहा होता आप इस एज में इतने लेवल का गाना गा पा रहे हो, अगर आप मेरे साथ में रहोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंचाऊंगा। चैन बोल रहा होता है नहीं नहीं शुक्रिया, मैं तो बस यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, कोई और काम करने के लिए नहीं आया। अबू मलिक बोल रहा होता है जो ही बंदा इस बंदे को पकड़ेगा ना उसे डीवा वांग के ऑटोग्राफ मिलेंगे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं फटाफट से इस मास्क सिंगर को पकड़ो, इसका मास्क हटाओ, इससे हम लोग को डीवा वांग का ऑटोग्राफ मिलेगा। लिनो बोल रही होती है मुझे तो फिर से मौका नहीं मिला उस बंदे का प्राइस को वापस करने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तुम चोंगो एकेडमी में हो ना तब तक मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। वही जो चैन होता है वो दीवार के पीछे आते हुए बोल रहा होता है फाइनली मैंने खुद को छुपा लिया, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने ये मास्क पहन रखा था, अगर मैंने ये मास्क नहीं पहना होता ना तो मेरी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा बेकार हो जाती। बाबा बोल रही होती है बिना आइटम्स का यूज करते हुए आप मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। हाँ लेकिन मेरी बातों गलत मत समझना, मैं कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये बोल रही हूँ कि तुम खुद की स्किल पे काम करो, ये काफी बेटर रहेगा। चैन बोल रहा होता है अपना रिवेंज लेने से पहले मैं तो नहीं मरने वाला, किलियन अपना गला संभाल के रखना क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वही हम साइड में देखते हैं इनिंग और किलियन को जिसने की चैन को देख लिया होता है। इनिंग बोल रही होती है मैं सुबह से मास्क बंदे के बारे में सुन रही हूँ जो कि हर जगह जाके तबाही मचा रहा है, पर मुझे लगा नहीं था कि ये चैन ही वो मास्क वाला बंदा होगा। मैं नहीं चाहती कि इस बंदे की शक्ल मुझे कभी भी देखनी पड़े, लेकिन शायद से अब मुझे इस बंदे की शक्ल देखनी ही पड़ेगी। किलियन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ अरेंज करवा दिया है, कल कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से स्कूल में कभी भी कदम नहीं रख पाएगा। आगे हमें रात को अंकल ली के घर का सीन दिखाया जाता है। अंकल ली बोल रहे होते हैं चैन तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, क्या तुम्हें अपनी नई स्कूल पसंद आई? चैन बोल रहा होता है हाँ मैंने बहुत सारे मजे करे, ऊपर से मैं ना वहाँ पे 2 बंदों को जानता हूँ जिसकी वजह से मैं कभी भी बोर नहीं होऊंगा। खड़ा होते हुए चैन बोल रहा होता है अंकल ही मैंने खाना खा लिया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तभी चैन की बहन बोल रही होती है बता अभी मत जाइए, पहले मुझे काफी ज्यादा कमाल की कहानी सुनाइए। चैन बोल रहा होता है जियाउद्दीन अच्छे बच्चों की तरह सही तरीके से बिहेव करो, मैं ना तुम्हें बाद में पक्का से स्टोरी सुना दूंगा। जियाउद्दीन बोल रही होती है मुझे टॉम एंड जेरी की स्टोरी सुननी है। आगे हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन बोल रहा होता है जियाउद्दीन को तो स्टोरी सुनाने में काफी टाइम लग गया और ऊपर से वो मेरे बालों के अंदर हेयरपिन लगा के भी चली गई, अब मुझे उसको निकालने में काफी सारी दिक्कत आएगी, लेकिन पहले मुझे अपना काम करना होगा। फिर जो चैन होता है अपने सिस्टम में एंटर कर जाता है और वो वहाँ पे एडवांस लेवल की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। चैन सोच रहा होता है मुझे बाबा ने बोला था कि मैं जितना टाइम सिस्टम में रहूंगा ना उतना टाइम बाहर के टाइम से काउंट नहीं होगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ, मुझे टाइम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वर्ल्ड के जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो बहुत ही बेकार है, इनसे मैं कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि सिस्टम के पास में हमारे वर्ल्ड के सारे डेटा बाकी है। सिस्टम बता रहा होता है 1 घंटे तक लगातार चैन को सेल्फ स्टडी करने की वजह से 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वही 1 घंटे तक उसको लगातार एक्सरसाइज करने की वजह से 20 पॉइंट मिल रहे हैं। सिस्टम के लगाए हुए सारे प्लान का ख्याल रखने के लिए चैन को 20 पॉइंट मिल रहे हैं। चैन सोच रहा होता है मॉम डैड जियाउद्दीन आसिफ वो सिर्फ कुछ टाइम का वेट करिए, मैं अपने खोई हुई सिविलाइजेशन को उसका प्राउड वापस लौटा के रहूंगा और आप लोगों का रिवेंज भी लेके रहूंगा। वैसे तो इस वर्ल्ड के अंदर बाहर के वर्ल्ड से टाइम काफी अलग चलता है, पर यहाँ पे भी इतने लंबे टाइम तक रहने की वजह से मैं काफी थक चुका हूँ और पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पे नींद भी नहीं आ रही। एक काम करता हूँ पहले मैं बाहर जाके थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ ताकि मैं सारे काम सही तरीके से कर पाऊँ। सिस्टम बता रहा होता है आपने 1 घंटे तक कॉलीग्राफी पेंटिंग करी, इसी वजह से आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। रियल वर्ल्ड में आने के बाद में चैन सोच रहा होता है सच में मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे कमरे के अंदर बाबा जाती है जो कि चैन को चेंज करते हुए नोटिस कर लेती है। बाबा बोल रही होती है तुम्हें कपड़े ड्रेसिंग रूम के अंदर चेंज करने चाहिए। चैन बोल रहा होता है ये मेरा कमरा था और यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई थी क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं था। बाबा बोल रही होती है मेरे पास में तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तुम्हें तुम्हारे स्कोर्स की वजह से पनिश किया जा रहा है। चैन बोल रहा होता है क्या, लेकिन तुमने मुझे बोला था ना कि जब मैं फेल हो जाऊंगा तभी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, आज तो मैंने सुपर मिशन को कम्प्लीट किया है फिर भी मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रही है। बाबा बोल रही होती है भूलो मत तुम्हें इस वर्ल्ड को वैसा बनाना जैसा कि ये हुआ करता था, तुम जितना पॉइंट्स कमा रहे हो ना उसके ऊपर पूरा रिजल्ट बेस नहीं करता, तुमने टास्क को तो कंप्लीट किया लेकिन उसको कैसे कंप्लीट किया ये मायने रखता है।
सबसे पहले तुमने यहाँ पे किसी का मास्क चुरा लिया और जब रेस करते हुए एक बच्चा बेहोश हो गया तो तूने उसकी हेल्प भी नहीं करी। अगर मोरल वैल्यूज की बात कही जाए ना तो तुम उसके अंदर फेल हो चुके हो। चैन बोल रहा होता है ठीक है मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाबा बोल रही होती है ये है पनिशमेंट बिल जो कि तुम्हारे लिए पनिशमेंट निकालेगी। चैन बोल रहा होता है इसके अंदर तो एक पनिशमेंट ये भी है कि मुझे पब्लिकली बिना कपड़ों के भागना होगा। गॉड प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे कोई खतरनाक पनिशमेंट मत देना। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चैन अपने बस में बैठा होता है। चैन बोल रहा होता है मुझे एक वुमन से कन्फेस करना है जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। सच में इस सिस्टम ने मुझे काफी क्रेजी पनिशमेंट दी है। बाबा बोल रही होती है तो बहुत ही हल्की पनिशमेंट थी, इससे भी खतरनाक पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है। चैन बोल रहा होता है क्या होगा मैं इसे एक्सेप्ट ही ना करूँ तो। बाबा बोल रही होती है फिर तुम्हें एक झटके में मार दिया जाएगा। वहीं एक ट्रक ड्राइव करते हुए आ रहा होता है। बोल रहा होता है मुझे कैसे भी करके चैन को स्कूल टाइम आने से रोकना होगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे 50,000 युआन मिलेंगे। लेकिन तभी वो ड्राइवर गलती से एक ब्लैक कलर की कार को ठोक देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं देखो इस कार का एक्सीडेंट हो गया। चैन सोच रहा होता है कल मैंने एक गिरे हुए बच्चे की हेल्प नहीं करी थी, इसी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल गई। आज तो फिर भी एक कार एक्सीडेंट हुआ, अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी ना तो पक्का से मुझे बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। फिर चैन बोल रहा होता है फटाफट से गेट खोलो, मुझे हेल्प करने के लिए जाना है। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं कार एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा भीड़ लग गई होती है। ड्राइवर बोल रहा होता है मिस यू आगे एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से हम लोग स्कूल टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए ना यहाँ पे आपकी एकेडमी का एक बच्चा है जो कि एक्सीडेंट हुए लोगों की हेल्प कर रहा है। लिनियो सोच रही होती है तो वही नया स्टूडेंट है जिसको मैंने कल देखा था। आज सभी को पता है कि एग्जाम है लेकिन फिर भी ये बंदा यहाँ पे इन लोगों की हेल्प कर रहा है। सच में इस लड़के में तो बहुत ही हिम्मत है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। बाबा बोल रही होती है आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो, ये कन्फेस करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी ये जो ग्रैंडमा है ना ये कोमा में है और अगर तुम कुछ बोल भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चैन सोच रहा होता है मुझे इस सिस्टम के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह से पता नहीं मुझे क्या करना पड़ रहा है। फिर चैन 3-4 लाइनें बोलते हुए ग्रैंडमा से कन्फेस कर देता है। चैन सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ये कोमा में है, मेरा काम भी निकल गया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तभी ग्रैंडमा आंखें खोलते हुए बोल रही होती है बेटा तुमने क्या बोला। ये देखते हुए चैन और बाबा काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। भागते हुए दोनों ही बोल रहे होते हैं हमें तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, ये तो कोमा में थी आखिर ये उठ कैसे गई। हम देखते हैं भागने के चक्कर में जो चैन का स्टूडेंट कार्ड होता है वो नीचे गिर गया होता है। सीन चेंज होता है, हमें चोंगा यूनिवर्सिटी के एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है। चैन बोल रहा होता है मुझे अंदर आने दो। टीचर बोल रही होती है एग्जाम स्टार्ट हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब तुम अंदर एंटर नहीं कर सकते। चैन बोल रहा होता है लेकिन किसी को बचाने के चक्कर में ना मुझे सुबह लेट हो गई, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा। तभी डायरेक्टर झैंगबिंग आते हुए बोल रहे होते हैं आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ में ऑफिस में। और बाई की बात वहीं पे होगी। ऑफिस में आते हुए झैंगबिंग बोल रहे होते हैं पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम लेट क्यों आए। चैन बोल रहा होता है मेरा नाम है चैन और आज रास्ते में ना एक बूढ़ी आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं उनको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए चला गया था। झैंगबिंग बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ये चीज पहली बार सुन रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ कोई बेवकूफ नहीं जो कि तुम्हारी घटिया बातों के ऊपर भरोसा कर लेगा। तुम बच्चे सिर्फ लेट आने की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को मार भी देते हो, उनका एक्सीडेंट भी करा देते हो, तुम्हारे बहाने तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। चैन बोल रहा होता है मेरा बिलीव करिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप चाहे ना तो मैं बाद में आपको उन पेशेंट की वीडियो बना के भेज सकता हूँ, बस आप एक बार मुझे एग्जाम देने दो। झैंगबिंग बोल रहा होता है तुम्हें चाइनीज लिटरेचर का एग्जाम मिस कर दिया, अब अगर तुम्हें मैथ्स के अंदर फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं ना तो भी तुम्हारा एवरेज स्कोर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अपने पेरेंट्स को बोल दो कि तुम्हें किसी और स्कूल में ट्रांसफर करा दे, तुम्हारे ऐसा बेकार स्टूडेंट हम लोग को तो नहीं चाहिए। बाबा बोल रही होती है इस बंदे की बातों को सुनकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। चैन बोल रहा होता है क्या करे क्या हम इस बंदे को सबक सिखाए। बाबा बोल रही होती है अगर तुम स्कूल के डायरेक्टर से पंगा लोगे ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा, तुम एक काम करो सिस्टम के आइटम्स का यूज करो चीजों को सॉल्व करने के लिए। सिस्टम में आने के बाद में चैन बोल रहा होता है लेकिन ये 3 आइटम मेरी क्या ही हेल्प कर लेंगे। बाबा बोल रही होती है तुम्हें ये 3 आइटम इसी वजह से दिख रहा था क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ही लो था, पर अब तुम लेवल 2 पे आ चुके हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे नए आइटम मिल रहे हैं। चैन बोल रहा होता है हर एक आइटम की प्राइस डबल हो गई, क्या ये कोई ब्लैक मार्केट इसकी वजह से तुम प्राइस इतनी ज्यादा कर रहे हो। बाबा बोल रही होती है तुम देख सकते हो ना कि हमारे इक्विपमेंट काफी बेटर हो रहे हैं, तो तुम जितना इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे ना तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। चैन बोल रहा होता है मैं इस बार सब तो नहीं खरीदूंगा, इस बार के लिए मैं गुड फॉर्चून खरीद रहा हूँ, देखते हैं कि आखिर इस आइटम का क्या इफेक्ट है। 5 मिनट तक खड़े होने के बाद में झैंगबिंग बोल रहा होता है कि तुम ऑफिस से जा क्यों नहीं रहे हो, देखो यहाँ पे रोने गाने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं तुम्हें एंट्री तो नहीं देने वाला। तभी झैंगबिंग के फोन के ऊपर कॉल आ जाता है। कॉल पिक करते हुए झैंगबिंग बोल रहा होता है कौन बात कर रहा है, मैं डायरेक्टर झैंगबिंग हूँ। अच्छा डायरेक्टर जियांग आप हो क्या एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं।
डॉक्टर जियांग बोल रहे होते हैं कि आपके न्यू स्टूडेंट में से किसी का नाम चैन है क्या। जैंगमिंग सोच रहा होता है चैन तो मेरे सामने ही खड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने एजुकेशन ब्यूरो में भी किसी को ऑफेंड कर दिया है या फिर इसने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है। जैंगमिंग बोल रहा होता है हाँ चैन नाम का एक स्टूडेंट तो है जिसने कि अभी स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से मैं इसको अभी स्कूल से निकालने ही वाला हूँ। डॉक्टर जियांग बोल रहे होते हैं चैन तो एक बहुत ही ऑनरेबल स्टूडेंट है, आखिर तुम उसको क्यों निकालोगे। आज मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था और चैन था जिसने की मेरी मॉम की हेल्प करी थी, ऐसे बच्चे तो सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर जैंगमिंग सोच रहे होते लगता है जो अभी चैन ने बोला ना वो सब कुछ सच था, जिसको वो बचाने की बात करा था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जियांग की मॉम थी। डॉक्टर जियांग बोल रहे होते मेरी तरफ से चैन को शुक्रिया बोल देना, इस बच्चे का ना खास ख्याल रखना, जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं इसको शुक्रिया बोल दूंगा। जैंगमिंग बोल रहा होता है हाँ सर मैं समझ गया, अब चैन के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चैन सोच रहा होता है ये वाले आइटम्स तो बहुत ही कमाल के हैं। जाते हुए चैन बोल रहा होता है प्रिंसिपल अगर आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है ना तो फिर ठीक है, मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ। डॉक्टर जैंगमिंग बोल रहे होते स्टूडेंट चैन एक मिनट रुको, मुझे माफ कर दो मैं गलत था, मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन कराई है कि तुम जो भी बोल रहे थे ना वो सच था। तुम्हारे किए हुए कमाल के काम की वजह से अब तुम्हें स्कूल ब्रेवरी अवार्ड देगा। तुमने आज सभी स्कूल के बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, वो तो मैं ही बेवकूफ था जो कि समझ नहीं पाया। चैन सोच रहा होता है सच में गिगिट तो यूं ही बदनाम है, उससे तेज तो इंसान अपना रंग बदल देता है। चैन बोल रहा होता है नहीं मुझे किसी भी अवार्ड की जरूरत नहीं है, मैं बस होप करता हूँ कि आप मुझे एग्जाम देने देंगे। जैंगमिंग बोल रहे होते ऑलरेडी एग्जाम के 20 मिनट निकल चुके हैं, अगर मैं आपको टाइम देता भी हूँ तो भी आप वक्त रहते हुए पेपर नहीं कर पाओगे। कैसा रहेगा अगर मैं बाद में आपके लिए मेकअप एग्जाम रखवा दूं। चैन सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी ना तो सिस्टम को लगेगा कि मैं यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वैसे भी इतने टाइम के अंदर तो मैं पेपर कर ही लूंगा। जाते हुए चैन बोल रहा होता है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास में बहुत सारा टाइम बाकी है, मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम 60 का स्कोर तो कर ही दूंगा। पूरे 120 का पेपर होता है उसके अंदर 60 तो मेरे लिए काफी है। जैमिंग सोच रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या कोई सेकंड क्लास का पेपर है जो कि तुम इसको देखते इजीली सॉल्व कर लोगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को फेल नहीं होने दे सकता, क्योंकि डॉक्टर जियांग ने बोला है कि उनको इस बच्चे से पर्सनली मिलना है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि यहाँ पे इस बच्चे को सही स्कोर दिला सकता हूँ। आगे जो जैंगमिंग होते हैं वो फर्स्ट डे के ऑफिस में आ गए होते हैं। जैंगमिंग बोल रहे होते हैं टीचर किन क्या आपने बच्चों के सुबह वाले पेपर को कलेक्ट कर लिए। टीचर बोल रही होती है हाँ आपके सामने ही तो पड़े हुए हैं ना। सारे पेपर को चेक करने के बाद में जैंगमिंग बोल रहा होता है लेकिन इसके अंदर चैन का तो पेपर है ही नहीं। टीचर किन बोल रही होती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि उस बंदे को 120 आउट ऑफ 120 मिला है और मैंने उसके पेपर को प्रिंसिपल के पास में भिजवा दिया है। शॉक्ड होते हुए जैंगमिंग बोल रहा होता है क्या इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इतने ही कम टाइम के अंदर फुल स्कोर कर दिया, तो फिर आखिर ये मुझसे एवरेज मार्क्स लाने की बात क्यों कर रहा था। सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल लिन बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल ली आपने बिल्कुल सही गैस करा था, जो चैन है ना वो एक सर्वाइवर है। आगे जब चैन अपने कमरे में आता है तो वो देखता है जियाउजिन को जो कि अपने नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। चैन बोल रहा होता है जियाउजिन तो अपने भाई का होमवर्क खराब कर दोगी, लेकिन तभी चैन देखता है कि जियाउजिन ने सारे क्वेश्चन के सही आंसर किए होते हैं। चैन सोच रहा होता है इसने हाई स्कूल लेवल के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है, लेकिन आखिर ये सब कैसे कर पा रही है। चैन बोल रहा होता है जियाउजिन आखिर तुमने ये सब कैसे करा, मुझे बताओ 597 प्लस 489 कितने होते हैं। जियाउजिन बोल रही होती है ये होते हैं 1086। चैन सोच रहा होता है मैं इससे ना थोड़े बड़े कैलकुलेशन पूछ के देखता हूँ, अगर उसको भी सॉल्व कर पाई ना इसका मतलब ये पहले जितनी ही स्मार्ट है। तभी वहाँ पे अंकल ली आते हुए बोल रहे होते तुम्हें इसे क्वेश्चन पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम और जियाउजिन दोनों ही सर्वाइवर्स हो जो कि इतने ही स्मार्ट है जितने कि लास्ट वर्ल्ड में हुआ करते थे। चैन बोल रहा होता है अंकल ली आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंकल ली बोल रहे होते हैं देखो डरो मत, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ ना कि तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये वर्ल्ड बहुत ही चेंज हो चुका है और तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया है। चैन सोच रहा होता है इन सभी के बारे में इनको कैसे पता चल गया। अंकल ली बोल रहे होते हैं हमारे लास्ट वर्ल्ड में जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं ना वो सभी के सभी गायब हो चुके हैं। हमारे पास में आज भी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन आखिर हमें उसको यूज कैसे करना है हमें ये नहीं पता। और जिस लेवल पे हम सभी का दिमाग चल रहा है ना वैसे जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोगों का IQ कम हो गया है ना उन सभी को रिग्रेसर कहा जा रहा है, और जिनके पास में भी पुराने वर्ल्ड की मेमोरीज है उन सभी को सर्वाइवर कहा जा रहा है। दिक्कत तो तब खड़ी हो गई कि जब एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी स्टेट एजेंसी जो कि सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी उन सभी को खत्म कर दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही खतरनाक है, इनको पता चल गया ना कि तुम सर्वाइवर होते तुम्हें पक्का से मार डालेंगे। चैन सोच रहा होते ऐसे लोग जो कि सर्वाइवर्स को मार रहे हैं आखिर इन लोगों को सर्वाइवर को मारने से क्या ही मिल जाएगा। बाबा सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि अंकल ली को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता,
उन लोगों को ये सब सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट वर्ल्ड की वजह से पता चल पाया है। चैन बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि सर्वाइवर्स को कौन मार रहा है? बाबा बोल रही होती है मैं ना नॉलेज की इंचार्ज हूँ, ना कि लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। मुझे क्या पता कि कौन किसको मार रहा है। अंकल ली बोल रहे होते तुम्हारे और जियाउद्दीन की सेफ्टी के लिए मैंने बोला था कि लो प्रोफाइल रखना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें किलर टारगेट करेंगे। चैन बोल रहा होता है ठीक है अंकल ली मैं समझ गया, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं एक सर्वाइवर हूँ? अंकल ली बोल रहे होते क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे मैथ्स के पेपर के अंदर 20 एडिशनल क्वेश्चन थे? जो प्रिंसिपल लिन है ना उन्होंने हर एक बच्चों के पेपर के अंदर एडिशनल क्वेश्चन को ऐड किया था, और अगर कोई बच्चा सर्वाइवर नहीं है ना तो पक्का से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, प्रिंसिपल लिन भी हम में से एक ही, इसी वजह से वो तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, जियाउद्दीन चलो तुम्हारे भाई को आराम करने दो। चैन सोच रहा होता है मैं तो काफी केयरलेस हो गया था, मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास है पुरानी मेमोरीज है, लेकिन नहीं, लगता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं, और ऊपर से यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि हम जैसे लोगों को मार रहा है। अब तो मेरा इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो चुका है। अगले दिन चैन स्कूल आ गया होता है। बाबा बोल रही होती है मुझे लगा ही था कि इस वर्ल्ड के अंदर इतना सब कुछ चेंज हो गया होगा, वैसे क्या तुम अब इन सभी लोगों के सामने लो प्रोफाइल रखोगे? चैन बोल रहा होता है अगर पनिशमेंट सिस्टम नहीं होता ना तो मैं काफी आराम से लो प्रोफाइल रख लेता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सिस्टम छोड़ेगा नहीं। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि हमें पहले ही किलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसकी वजह से अब हमारे ऊपर कभी भी अटैक भी होता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तभी जी और बाकी सारे बच्चे दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। अपने स्कोर्स को देखते हुए चैन सोच रहा होता है हमारे स्कूल में 10 क्लासेज है, और जो लिस्ट स्कोर वाले बच्चे होते हैं उनको क्लास 10 के अंदर डाल दिया गया है। क्योंकि मैंने चाइनीज का पेपर नहीं दिया था इसी वजह से मेरा स्कोर है 500 आउट ऑफ 500। चलो कोई बात नहीं, क्लास 10 भी मेरे लिए काफी अच्छी है। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।